हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। देखिए, आज हमारा इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, तो इसलिए पूरे दिन सभी लोग, आप लोग भी, आपके पेरेंट्स भी सभी बिजी रहे होंगे रिजल्ट देखने में। ओके, चलिए, हम भी उसी में बिजी थे, लेकिन फिर भी हमने टाइम निकालकर वीडियो अपलोड करेंगे किसकी, एक्सरसाइज 3.2 की। ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिड एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.2 इज रिलेटेड, इज सॉल्व्ड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर लिखा हुआ है, किससे सॉल्व करनी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x + y = 14 और x - y = 4। इसको मान लेते हैं। देखो, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेंगे। तो फ्रॉम 2 x की वैल्यू क्या ले ली हमने, 4 + y, पुट इन 1 में पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू 4 + y, तो 4 + y = 14। तो 4 + 2y = 14, तो 2y = 10। y की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो x की वैल्यू क्या होने वाली है, 4 + 5 = 9। क्लियर। सेकंड है s - t = 3 और s/3 t/2। तो बड़ी अजीब सी इक्वेशन है, लेकिन कोई अजीब नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का। तो सेकंड, पहली इक्वेशन हो जाएगी हमारी s - t = 3, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस t/2 = गिवन है आपको 6। तो 6 आपने एलसीएम ले लिया, 2s + 3t = क्या हो गया आपका 6। तो 2s + 3t = क्या हो गया 36। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 s = 3 + t, पुट इन 2। तो 3 + t + 3t = 36। अब 6 + 2t + 3t = 36। 2t एंड 3t कितनी हो गई, t 5t = 30। तो t की वैल्यू हो गई यहाँ से 6, t की वैल्यू 6 आ गई। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 6 = 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड पार्ट होगा 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। देखिए, फर्स्ट लुकिंग में पता चल रहा है कि ये कोइंसिडेंट लाइन है, बिकॉज a1/a2 = है b1/b2 = c1/c2। तो 3/9 = -1/3 = -3/-9। कैंसल, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 3। ठीक है, सिंस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, therefore this pair has infinitely many solution, तो we cannot find the specific value of x and y for these pair. Okay, question number 4. Question number 4, 0.2x + 0.3y = है 1.3 के, और 0.4x + 0.5y = है किसके, 2.3 के। 1 ले लिया इसको, 2 ले लिया इसको। ओके, तो फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन ही लगाना है हमें। फ्रॉम 1 वी हैव 2x = 1.3 - 0.3y। किसकी वैल्यू है ये, 2x की। अब यहाँ 0.4x किसकी वैल्यू है, ये 0.2x की। 0.4x, तो यहाँ अगर मैं 2 को बाहर ले लूँ तो क्या बचेगा, 0.2x। 0.2x की वैल्यू क्या है, 1.3 - 0.3y + 0.5y।
इक्वल टू 2.3। ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हो गई अपनी 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब 2.6 माइनस 0.y इक्वल टू 2.3, तो माइनस का 0.y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6 इक्वल टू माइनस 0.3, तो y इक्वल टू आ गया आपकी वैल्यू 3, y इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये रही, तो x इक्वल टू 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाइड 3। ओके, तो 1.3 माइनस 0.9 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू होगी 1/0.2 मतलब 10/2 इक्वल टू 5। ओके, तो इन दिस मैनर वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। फिफ्थ पार्ट, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, 1 एंड 2। ओके, तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से निकाल लो √ फ्रॉम 2, √3x इक्वल टू √8y। ठीक है, इधर लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस √8y √8y। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई √8/√3y। तो पुट कर दें किस में, 1 में, √2 मल्टीप्लाइड √8/√3y प्लस √3y इक्वल टू 0। तो √2 ये हो गया बेटे 16 का रूट क्या होता है 4y प्लस 4y/√3 प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ √3 को हमने ले लिया LCM, अलग ले लेते हैं, √3 को ले लिया हमने LCM ऐसे, तो 4y प्लस √3 मल्टीप्लाई √3 3y इक्वल टू 0, तो 7y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या आ गई है 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 0, x इक्वल टू 0। सिक्स्थ पार्ट है आपका 1 का सिक्स्थ पार्ट है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं दोनों इक्वेशन को। यहाँ एलसीएम क्या आएगा 6, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू है -2। जब 6 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा ये -12 इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से क्या मिलेगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, एलसीएम हो गया, 6 को इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू क्या मिलेगी 13, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब वैल्यू निकालिए, यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं 2x की, निकाल लो। ओके, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो 9 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इक्वल टू -12। क्लियर। अब 13 9 जा कितने होते हैं 117, तो 117 माइनस 9 3 जा 27y माइनस 20y इक्वल टू -24। क्लियर। 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब ये हो गया माइनस के 47y इक्वल टू -24 माइनस 117।
यहाँ माइनस का कितना आएगा 7 + 4 11 का 1, कैरी 1, 1 + 1 2 एंड 1 121। तो y की वैल्यू मिलेगी आपको -121 अपॉन 47 तो 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 4 जा 12। अच्छा, ये जो वैल्यू होगी आपकी 7 + 4 11 का 1 कैरी 1, 1 + 1 ये हो गई 41। क्या होगी ये 41। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ हमें 3, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो गई 13 - 3 मल्टीप्लाइड 3 अपॉन 2 तो 13 - 9 अपॉन 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। In this manner we get the solution by substitution method. ओके, अब है आपकी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पहले हम यहाँ क्वेश्चंस को लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपको दो इक्वेशन गिवन है, ये 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। दो इक्वेशन गिवन है और वो कहता है कि पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करिए और फिर इसकी वैल्यू निकालिए। मतलब अगर हमें y और x की वैल्यू पता होंगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y = mx + c की। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम, इसको अगर हमने 1 मान लिया तो ये ऑटोमेटिकली 2 माननी पड़ेगी हमें। तो फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 2x की वैल्यू होगी -24 + 4y। तो 2x की वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ 1 में, पुट इन 1। तो 2x की वैल्यू है -24 + 4y + 3y = 11। अब 4y + 3y कितना हो गया 7y, 11 + 24 कितना हो गया 35। तो y की वैल्यू यहाँ से मिली आपको 35/7 = 5। y की वैल्यू 5, इट मीन्स 2x की वैल्यू क्या हो गई -24 + 4 × 5 = -4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। ठीक है, अब वो कहता है कि y = mx + c की वैल्यू बताइए। तो y की वैल्यू क्या है आपकी, y = mx + c की वैल्यू निकालिए। तो y की वैल्यू क्या है आपकी 5 = -2m + c। ठीक है, ये आपकी आ गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कई सारे पार्ट्स हैं, यहाँ हमने 2 पार्ट्स को लिखा है, 3rd का फर्स्ट पार्ट, 3rd का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें इनके लिए इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, 3rd का फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। कितने नंबर है 2। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इट मीन्स हम दोनों नंबर को 2 वेरिएबल में एस्यूम करेंगे। लेट 1 नंबर इज x एंड set other number is y। एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, साथ में ये भी मान लिया कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। तो वो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर x - y = है 26। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ओके, तो x बड़ा है, x हो गया 3 टाइम्स y के, तो x = हो गया 3y। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 2 पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1।
तो x की वैल्यू क्या है 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 13, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड 13 इक्वल टू 39। ठीक है, तो एक नंबर है 39 और दूसरा नंबर है 13। सेकंड पार्ट आपका, सेकंड पार्ट है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है? तो लेट लार्जर एंगल, लार्जर एंगल को x मान लिया और स्मॉलर को मान लेते हैं y। वो कहता है कि दोनों एंगल कैसे हैं सप्लीमेंट्री, तो x प्लस वाई हो जाएगा आपका 180। ये तो क्लियर आपकी इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गई। फिर वो कहता है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। इट मीन्स x लार्जर है माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो फ्रॉम टू x इक्वल टू वाई प्लस 18 पुट इन 1 में रख दे, तो x प्लस x इक्वल टू वाई प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 8 2, ओके, और 17 माइनस 1 60, तो y इक्वल टू आ गया आपका 81। एक एंगल आ गया आपका 81, तो दूसरा एंगल हो जाएगा आपका x इक्वल टू 180 माइनस 81 इक्वल टू 99। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट एक्सरसाइज तो हमें पूरी ही फिनिश करनी है, चाहे कितना ही टाइम लग जाए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपकी एनसीईआरटी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, मतलब थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, होता ही है, बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 7 बैट और 6 बॉल्स को बाई करता है वो 3800 रुपीज़ में। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इन 1750 रुपीज़ में। तो आपको बैट और बॉल की अलग अलग कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट is x and ball is y। तो from the first case 7 bat 7x plus 6y equal to 3800, equation number 1, and 3x plus 5y equal to 1750, equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकालते हैं किसकी, x की, तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3, पुट इन इक्वेशन 1, तो 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, प्लस 6y इक्वल टू 3800। क्लियर, 3 को ले लिया हमने एलसीएम और 7 की कर दी मल्टीप्लाई। 7 की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 700, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 7 जा 49, 49 और 3 52। क्लियर, 49 और 3 52 का 2 कैरी 5 और 7 1 जा 7 और 5, ठीक है, 12,250 माइनस 35y प्लस 3 को एलसीएम लिया तो ये हो गया 18y इक्वल टू 3800। क्लियर, अब देखिए 12,250, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 17y इक्वल टू 3800, सॉरी 3800 नहीं, 3 की यहाँ जब एलसीएम लिया था तो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 300 300 3 8 जा
24 का 4 कैरी 2, 3 3 जा 9, 9 और 2 11,400, 11,400। क्लियर। अब 17y को इधर ले जाते हैं तो 17y इक्वल टू हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400, क्या बचेगा 0 5, ठीक है। 12 माइनस 4 8, 850। तो y की वैल्यू आएगी यहाँ से 850 डिवाइडेड बाई 17 इक्वल टू 50। क्लियर। y की वैल्यू क्या आ गई 50। पुट द वैल्यू ऑफ y इन x, तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1750 माइनस 5 मल्टीप्लाइड 50 डिवाइडेड बाई 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया आपका 250, तो 1500 डिवाइडेड बाई 3 500, ठीक है। तो बैट की कॉस्ट है 500, बॉल की कॉस्ट है 50 रुपीज़, जेन्युइन कॉस्ट है। ओके। फोर्थ पार्ट, फोर्थ को हम बाद में करेंगे, फिफ्थ पार्ट हमने लिख लिया क्योंकि फोर्थ की लैंग्वेज ज़्यादा बड़ी थी। सॉल्यूशन नंबर 5, लेट फ्रैक्शन को हमने ले लिया x अपॉन y, ठीक है। केस 1, पहला केस कहता है कि अगर हम x और y में 2 ऐड करते हैं तो हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2, फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11, 9 अपॉन 11। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22 इक्वल टू -4। इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। तो 11x इक्वल टू हो गया -4 प्लस 9y, और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -4 प्लस 9y अपॉन 11। क्लियर। इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म करते हैं। केस 2 में क्या होगा कि अगर हम 3 ऐड करते हैं x अपॉन y में, तो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 फ्रैक्शन हो जाता है हमारा 5 अपॉन 6। सिंपल सेम प्रोसेस। 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू हो गया आपका -3, इक्वेशन नंबर 1। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 6 माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। तो पहले मैं 6 की मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 4 जा 24 माइनस 24 प्लस 9 6 जा 54y, ठीक है। 11 को मैंने ले लिया LCM माइनस का 55y, और 11 इधर जाकर हो जाएगा -33। क्लियर है एकदम। 54y माइनस 55y क्या देगा हमें -5। तो -24 माइनस y इक्वल टू -33। तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी -24 प्लस 33, -24 प्लस 33 इक्वल टू 13 माइनस 4, ठीक है, प्लस 33। तो यहाँ हो गया 6 और 9। y की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू 9। तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू -4 प्लस 9 9 जा 81 अपॉन 11 इक्वल टू 77 अपॉन 11 इक्वल टू 7। तो फ्रैक्शन हो गया हमारा 7 अपॉन 9। क्लियर। अब 2 पार्ट और बचे इस क्वेश्चन के, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही कम टाइम में हमने पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व किया है भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। ये पार्ट होगा आपका 4th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है
कि किसी सिटी में एक टैक्सी, किराए की टैक्सी चलती है, ठीक है, तो उसका जो चार्ज लेने का पैटर्न है वो क्या है कि जो टैक्सी है वो फिक्स्ड चार्ज लेगी आपको एक्स, जिसको हमने सपोज किया कि वो फिक्स चार्ज भी लेती है और जितने किलोमीटर जाएगी उतने किलोमीटर का भी अलग से चार्ज लेती है। ओके, तो उसने कंडीशन दी कि अगर वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है तो टोटल चार्ज बैठता है 105, और अगर वो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है तो टोटल चार्ज की कैलकुलेशन आती है 155। तो वो कहता है कि व्हाट इज़ द फिक्स्ड चार्ज एंड व्हाट इज़ द रनिंग चार्ज, और कहता है कि व्हाट इज चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे डिस्टेंस कवर्ड 10 किलोमीटर, और ये हो गया आपका केस 1। तो डिस्टेंस कवर्ड, फिक्स चार्ज कितना लिया उसने x, रनिंग चार्ज कितना लिया 10y, क्योंकि जितनी डिस्टेंस वो चलेगा, ठीक है, पर किलोमीटर वो y रुपीज़ लेता है, इक्वल टू टोटल हो गया आपका 105। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, x प्लस 15y इक्वल टू 155। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम 1 से हमने x की वैल्यू ले ली, फ्रॉम 1 x इक्वल टू 105 माइनस 10y, पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन 2 में, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। तो 105 को ले जाते हैं उधर, और इधर बचेगा आपका 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। ओके, तो y की वैल्यू आ गई आपकी, हाँ ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5y इक्वल टू 50, तो y की वैल्यू आ गई 10। तो x की वैल्यू क्या होगी 105 माइनस 10 इंटू 10 इक्वल टू 5। तो आपका जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीज़ लेगा, चाहे आप गाड़ी कितनी भी किलोमीटर ले जाए, और रनिंग चार्ज है पर किलोमीटर 10 रुपीज़। ओके, तो 25 किलोमीटर, फॉर 25 किलोमीटर एक्स फिक्स चार्ज क्या है 5 प्लस रनिंग चार्ज क्या है 25 इंटू 10, तो टोटल आपका चार्ज होगा 255 रुपीज़। ओके, अब एक पार्ट आपका बचा है, पार्ट नंबर 6।